हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो गए भाई। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं नॉलेज दीपक चैनल के माध्यम से करवाए जा रही हैं भाई। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ जी, यहाँ पर बात करेंगे इंग्लिश का, जो कि 3 मार्च को 2025 को आप सभी का पेपर है कक्षा 10वीं का, यानी कि क्लास 10th का भाई। हाँ जी, यही पेपर आएगा भाई आप सभी का, यानी कि हिंदी में से जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, और हिंदी में से जो कि पेपर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा भाई। हाँ जी, तो चलिए जो कि प्रिया मैम है वो आपके जो कि इंग्लिश के जो कि क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए। इस लाइन के कॉन्टेक्स्ट में आप इस लाइन से क्या समझते हैं, आपको क्या मिलता है। तो बेसिकली इस लाइन से रिलेटेड आपको समराइज करना है चैप्टर को रिलेट करके। देन सेकंड क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ फॉरेस्ट डेनबी। एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से लिया गया है। इसमें क्या लिखना है, पूरा का पूरा उनका कैसा कैरेक्टर था, कैसा उनका फिजिक था, सब कुछ लिखना है। कैरेक्टर में उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, उन्होंने क्या किया है, उनका पूरा कैरेक्टर लिखना है। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाई डज थिंक टैंक डिसाइड नॉट टू इन्वेड द अर्थ। ये लिया गया है चैप्टर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। और इसमें पूछा गया है कि थिंक टैंक ने क्यों डिसाइड किया कि वो पृथ्वी को इन्वेड नहीं करेंगे। तो इसका आंसर करना है आपको। और फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द टीचर हेल्प होली टू बिकम अ कॉन्फिडेंट गर्ल। ये होली की कैसे हेल्प की टीचर ने कि वो कॉन्फिडेंट गर्ल बन जाए। इसके बाद है क्वेश्चन 5, टिल्डा वाज एन एग्जांपल ऑफ लैंग्वेज कमेंट। उन्होंने पूछा है कि जो कैरेक्टर है इसका क्या करना है, क्या है एग्जांपल ऑफ लैंग्वेज। आपको कैसे रिलेट कर पा रहे हो ये कमेंट करना है। क्वेश्चन 6 है, व्हाई डिड द बुद्धा आस्क किसा गौतमी टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड एंड व्हाट मैसेज ही वांट टू कन्वे। तो ये वाला है द sermon एट बनारस। इसमें पूछा गया है कि जो गौतम बुद्धा थे उन्होंने क्यों कहा किसा गौतमी को कि वो एक मुट्ठी क्या लाए, सरसों के दाने लाए। और आपको ये क्या कन्वे कर रहा है, आपको इससे क्या समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 7, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ प्ले द प्रपोजल। ये लास्ट लेसन है द प्रपोजल। और इसमें पूछा है कि जो ये प्ले है एक नाटक की तरह रिप्रेजेंट किया ना, तो इसको जस्टिफाई करें कि इसका टाइटल द प्रपोजल से आप क्या समझते हैं। तो वही नजरिया वाला है, तो इसका चैप्टर का नाम दी प्रपोजल क्यों है, इस टाइटल से कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द sermon at बनारस इज अबाउट द यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ लाइफ। ये जो चैप्टर है वो किसके बेस है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है लाइफ की, जो उससे स्टोरी से मॉरल मिलता है चैप्टर से, वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आपको उसको क्या करना है, अपना कमेंट देना है। फिर है क्वेश्चन 9, लेंचो हैड डीप एंड इनडोमिटेबल फेथ इन गॉड, एलोबरेट दिस स्टेटमेंट। तो जो इसमें पूछा गया है कि जो लेंचो था उसका बहुत ज़्यादा ही क्या था, गहरा और पूरा बहुत ज़्यादा फेथ था भगवान के अंदर। तो इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं, इसको एलैबोरेट करना है और ज़्यादा लिखना है। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट। ये लिया गया है हिज फर्स्ट लाइफ से। और इसमें पूछा है कि जो इसकी भूख थी, खाने को पाने की इच्छा थी, वो उससे क्या कर रही थी, ये वो है सीगुल वाला, खाना लेने के लिए वो उसने अपनी उड़ान दी थी, उसको डर लगता था, तो उस वाले से है। तो इससे आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, तो आपके स्टेटमेंट का इसमें आंसर पूछा है। क्वेश्चन 11 में है, व्हाई डज नेल्सन मंडेला रिकॉल ऑन
डे ऑफ इनॉग्रेशन था। क्वेश्चन 12, डिस्क्राइब द बॉन्ड बिटवीन मिसिस पम्फ्रे एंड हिज पेट डॉग ट्रिकी। ये दूसरी वाली बुक का है चैप्टर और इसमें पूछा है कि पम्फ्रे और जो उनका पेट डॉग था ट्रिकी, उनका कैसा बॉन्ड था, उनके बीच में क्या बॉन्ड था। क्वेश्चन 13 है, ये दोनों इस में ना दोनों बुक के वो शेयर किए गए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरा 10th का। व्हाट डज डू यू form of Ausable from your study of the story The Midnight Visitor। तो इसमें पूछा ये लिया गया Midnight Visitor से और Ausable के कैरेक्टर से आपको क्या आइडिया मिलता है उसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, who is the real culprit in the story A Question of Trust। चैप्टर में रियल कल्प्रिट कौन था। उसके बाद क्वेश्चन 15 है, how did the necklace change the life of Albright had all the ingredients required for the making of scientist elaborate। ठीक है, तो उनके पास क्या थे, सब कुछ चीजें थी, सारे चीजें थी उनके पास एक साइंटिस्ट बनने के लिए। तो आप इस पे क्या स्टेटमेंट देना चाहिए, आंसर करना चाहिए। तो क्वेश्चन 17 है, व्हाट डू यू नो अबाउट कुर्ग एंड इट्स पीपल। पूछा गया कुर्ग कैसा था और कुर्ग के लोग कैसे थे। क्वेश्चन 18 है, राइट ए कैरेक्टर स्केच अपना कैसा था, कैसा था। क्वेश्चन 19 है, व्हाट इज थिंक टैंक सेकंड गेस अबाउट द बुक। इस चैप्टर में द बुक दैट सेव्ड द अर्थ में थिंक टैंक क्या कर रहा था, गेस कर रहा था कि ये ऐसा हो सकता है। तो उसने पूछा कि थिंक टैंक का जो दूसरा वो गेस था वो क्या था, बुक्स के बारे में उसने बुक्स देख के क्या गेस किया। क्वेश्चन 20 है, डिस्क्राइब मैक्स एज अ सीक्रेट एजेंसी ऑफ ए मैक्स का क्या करना है, कैरेक्टर स्केच। Question 12, what was the cause of Matilda's ceaseless suffering। जो मटिल्डा ने सफर किया अपनी लाइफ में उसका क्या कारण था, इसमें कमेंट देना है। What legends are associated with the origin of tea। तो इसमें the tea from Assam चैप्टर से लिया है क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन 23, राइट ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच लिखना है। फिर है 24, वाई वॉज सुलेखा निकनेम्ड भोली। सुलेखा का नाम भोली क्यों रखा गया, चैप्टर भोली से है ये। तो नेक्स्ट है 25, वाई वॉज पाउला डिसअपॉइंटेड ऑन मीटिंग ऑस्बल। कि वो क्यों डिसअपॉइंटेड था जब उसके साथ ऑस्बल के साथ मीटिंग थी। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ डिड कस्टर्ड किल द पायरेट। ये क्या है, एक टेल है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। Does the poem tell us about Amanda। तो पोएम जो है वो अमेंडा जो पोएम है वो क्या बताती है अमेंडा के बारे में। 28 है, what does the old religious man declare in the poem for an Zoro। फिर क्वेश्चन नंबर 29, what is the effect of the loss of the bowl on the bowl के घूमना जाने पर क्या प्रभाव पड़ा। 30, how is the night described in the poem The Trees। फिर क्वेश्चन 31 है, where was the poet standing and what happened to him there। Dust of Snow से लिया गया है, कहाँ पोएट खड़ा था और उसके साथ क्या हुआ। फिर है क्वेश्चन 32, what is Amanda asked to do or not to do। अमेंडा ने क्या पूछा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, ये सारे क्वेश्चन जो स्टार्ट हुए हैं वो पोएम से रिलेटेड है, ठीक है, जो यहाँ से अमेंडा से टेल ऑफ कस्टर्ड सब। उसके बाद है हाउ वुड द टाइगर बिहेव इन द फॉरेस्ट। ये टाइगर क्या जो है वो जू में है ना, ये टाइगर इन द जू पोएम में, तो वो कैसा बिहेव करता है जब फॉरेस्ट में होता है। हाउ डज द फोग कम, ये फोग पोएम से लिया गया है। Why 35 question, why is the writer tempted
does Mrs. Humphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? Next question है 38. What did Matilda and her husband do when they found the necklace missing? तो इन्होंने पूछा कि उन्होंने क्या किया, दोनों ने, मटिल्डा ने और उनके हस्बैंड ने, जब उन्होंने पता चला कि नेकलेस का वह गुम हो गया। क्वेश्चन 39. Why did the boy want to become an educated man? वो चोर व्यक्ति था, वो चाहता था कि वो पढ़ा लिखा इंसान बने। क्वेश्चन 40. Write a short note on the role of Richard's mother in his success. मदर का रोल लिखना है रिचर्ड की सक्सेस में। 41. Had Anil really forgive Hari Singh? Support your answer with evidence. इस पे आपको स्टेटमेंट का आंसर करना है कि अनिल ने माफ कर दिया था हरी सिंह को। आपको क्या लगता है? क्वेश्चन 42. What curious episode occurred in the study room? क्या ऐसा curious हुआ था स्टडी रूम के अंदर? फिर है क्वेश्चन 43. Why did Mrs. Humphrey make a friend call to Mr. Handler? ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 44. What do you think is the meaning of the phrase honor among thieves? The question of trust से दिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 है for what unusual reasons is Bolly sent to school? क्वेश्चन नंबर 46. Why did Mrs. Hall believe that the house was haunted? Mrs. Hall को कैसे लगा कि ये क्या हो गया है, घर हॉन्ट हो गया है। क्वेश्चन 47. Why did Bolly refuse to marry Vishambharnath? क्वेश्चन 48 है Why were the two boys in London surprised and fascinated? Question number 49. Who are in library on the art? What are they doing? Next question है Why did the poet not offer the boy money to buy another ball? Question 51. Which images can destroy the worlds according to Robert Frost? Next question is what is the main idea of the poem The Trees? Question number 53. What changed the mood of the poet? ये दिया है 10 प्रश्नों से। 54. Describe the 4 pets of Miranda. क्या क्या 4 पालतू जीव थे जानवर थे वो कौन कौन से थे मिरांडा के? ये पोएम से लिया है टेल से, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। 55. How does the poet describe a chameleon? Question 56 है Who was Custard and how did he look? Custard कौन था और कैसा दिखता था? 57. What is the theme of the poem A Tiger in the Zoo? इस poem का क्या theme है? What tells you the Annie loved her grandmother? फिर question 59 है What happens to Lomo when he is in an excited state? ये सब proposal से लिया गया है। Why did the narrator act like an obedient child? ये क्वेश्चन है द 3rd चैप्टर के पार्ट 2 से द ब्लैक एरोप्लेन से। क्वेश्चन 61 है Which sides moved सिद्धार्थ गौतम to see the farm life? इस एडमिट बनारस से लिया गया है। How did the woman in control room react when the writer asked about another aeroplane? ये भी फर्स्ट स्लाइड के चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट लिया गया है। क्वेश्चन 63 Why did Lomo want to get married? लोमो को चाहता था कि उससे शादी हो जाए। क्वेश्चन 64 When and why did Maxwell think of taking another aeroplane? क्वेश्चन नंबर 65 Why was Mr. Kissing annoyed with Anne Frank and what would he ask her to do? Then question 66 है Describe the wild life of पुर के पूरे लाइफ के बारे में लिखना है, मतलब वहाँ पे रहना सहना कैसा था। क्वेश्चन 67 But why is 10th May 1994 important for South Africa? फिर है क्वेश्चन 68 What was the place of a baker in the childhood of the writer, a baker from Goa? Then question 69 Why did Lencho call the raindrops new coin? A letter to God. Chapter 1st है ये। Question 70 What happened when the box was opened? Maxwell the author से लिया है। Question 71 Why did the postman send money to Lencho? A letter to God से है। 72 What type of a person is the conductor in Madam Friend bus? Question 72 What compelled the young people to take his first ride?
और कुरुप इसके लिए फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन 75 डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ टाइगर इन अ जू। Question 76 where are the trees in the poem and what do their roots, leaves and twigs do? Question 77 how did Siddharth get the name of Buddha? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं क्लास 10th के इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, जो हरियाणा बोर्ड का इंग्लिश का पेपर आता है उनमें मोस्टली रिपीट होते रहते हैं। आप इन सब की तैयारी कर सकते हैं और साथ में आप जितने भी पोएम्स हैं उनका सेंट्रल आइडिया यानी थीम जो है, थीम आइडिया क्या है, थोड़ा सा समरी बोलते हैं जिसको, वो कर सकते हैं। उससे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में भी इजी रहेगा और साथ में साथ सेंट्रल आइडिया बहुत पूछा जाता है पोएम से। और आप सभी पोएम्स के पोएट और पोएम के नाम आप याद कर सकते हैं क्योंकि पैराग्राफ जब सिलेक्शन आता है तो उसमें भी 1-2 मार्क्स का या 1 मार्क्स के क्या से पूछा जाता है कि